हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी का अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है डाइवर्सिटी इंडेक्स। डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो में ये कंप्लीट इंडाइसेस के बारे में हम नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हर एक इंडेक्स के बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इंडेक्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, जो है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रेस्ट ऑफ इंडाइसेस है उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पर बेसिकली डाइवर्सिटी इंडेक्स क्या है ये हम पहले जान लेते हैं। डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है ये मैथमेटिकल मेजर है, या आप बोल सकते हो ये एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करके किसी भी कम्युनिटी या एनवायरनमेंट या पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी जो है जान सकते हैं कि वो डाइवर्सिटी जो है कैसे प्रेजेंट है। लाइक स्पीशीज़ का रिचनेस, मतलब कितने डिफरेंट स्पीशीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। फिर जो है स्पीशीज़ का इवेननेस हम जान सकते हैं, जैसे कि वो स्पीशीज़ जो है कैसे इवनली या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी हम जान सकते हैं। इस डाइवर्सिटी इंडेक्स के हेल्प से हम ये सारी बातें जो है जान सकते हैं। कहा गया है अ डाइवर्सिटी इंडेक्स इज अ मैथमेटिकल मेजर्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द वेराइटी और डाइवर्सिटी विद इन अ पॉपुलेशन और डाटा सेट। यहाँ पर किसी भी पॉपुलेशन में जो वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ का जो है प्रेजेंट होता है, या आप बोल सकते हो कि जो डाइवर्सिटी होता है, बहुत सारे स्पीशीज़ एक साथ उस पॉपुलेशन में जो है रहते हैं। उस डाइवर्सिटी को हम इस टेक्निक के वजह से जान सकते हैं। ठीक है, इस मैथमेटिकल मेजर्स के हेल्प से हम जान सकते हैं। It is a measure of the number of species in an area and the relative abundance of individual among those species. ये क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ को मेजर करता है, और दूसरा कि ये रिलेटिव अबंडेंस को भी जो है देखता है। व्हाट इज़ रिलेटिव अबंडेंस? रिलेटिव अबंडेंस जो है ये प्रोपोर्शन है, ये वो अमाउंट है जहाँ पर स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो है उस कम्युनिटी में रहता है। मतलब ये है कि वो इंडिकेट करता है कि हाउ कॉमन और रेयर स्पीशीज़ इन कंपेयर टू अदर, कि जो है कॉमन या रेयर स्पीशीज़ दूसरे के कंपैरिजन में किस तरीके से उस लोकेशन में रहता है। ठीक है, वो प्रोपोर्शन को ये जो है बताता है, इसी को हम रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। इसको भी ये जो है मेज़र करता है, ये डाइवर्सिटी इंडेक्स। दिस इंडेक्स इज़ यूज टू मेज़र और क्वान्टिफाई बायोडाइवर्सिटी बाय कंसिडरिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने आपको कहा स्पीशीज़ का रिचनेस, और दूसरा हाउ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड दो स्पीशीज़ आर स्पीशीज़ इवननेस। अब यहाँ पर एस्टिमेशन इम्पॉर्टेंट है कि ये एक मैथमेटिकल मेज़र है, इसको हम यूज़ करते हैं डाइवर्सिटी को जो है डिफ़ाइन करने में, डाइवर्सिटी को जानने के लिए। तो हमें एस्टिमेट किस तरीके से करना है, इसमें जो है दो टाइप के इंडाइसेस हमें पढ़ने होते हैं, जो कि वेराइटीज़ ऑफ इंडाइसेस जो है एस्टिमेट किया गया है, बट दो टाइप के एस्टिमेशन हमें पढ़ने होते हैं, लाइक डोमिनेंट इंडाइसेस और दूसरा है इंफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक इंडाइसेस। डोमिनेंट इंडाइसेस क्या है? यहाँ पर डोमिनेंट का नाम आप सुन के ही जान सकते हो कि ये इंडाइसेस उन स्पीशीज़ के बारे में जो है बताएगा जो एक पॉपुलेशन में डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। कोई पॉपुलेशन में एक स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़ को हम जो है देखेंगे कि कौन सा स्पीशीज़ जो है उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में डोमिनेंट रोल जो है प्ले हो रहा है। आप ऐसे समझो कि एक जंगल है और यहाँ पर बहुत सारे ट्री के स्पीशीज़ है, वही उस जंगल में मैंगो ट्री बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो मैंगो ट्री ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, मतलब है कि वो डोमिनेंट है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब वो मैंगो स्पीशीज़ या मैंगो ट्री उस पूरे पॉपुलेशन में, उस पूरे इकोसिस्टम में जो है डोमिनेंट है, ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो उसको ये बताता है डोमिनेंट इंडाइसेस। देखिए, इट इज़ अ मेजर क्वान्टिफाई द डिग्री टू विच वन और अ फ्यू स्पीशीज़ डोमिनेट अ कम्युनिटी, कि वो कम्युनिटी को एक या कुछ स्पीशीज़ डोमिनेट करके रखते हैं, उसको ये इंडाइसेस बताता है। वही दूसरा है इंफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक इंडाइसेस। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये जो इंडाइसेस है ये मेज़र करता है डाइवर्सिटी को, पर्टिकुलरली इन इकोलॉजिकल सेटिंग वेयर यूज़ इंफॉर्मेशन थ्योरी कंसेप्ट, जो इंफॉर्मेशन थ्योरी कंसेप्ट को यूज़ करता है टू क्वान्टिफाई डाइवर्सिटी मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ रेयर स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ को भी जो है ये बताएगा। यहाँ पर एग्जांपल्स देखते हैं। तीन टाइप के इंडेक्स पढ़ने पड़ते हैं। पहला है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है।
दूसरा है सेनन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, जिसको कैपिटल एच डैश से डिनोट किया जाता है। वही पाइलोज इवेनेस इंडेक्स, इसको जो है जे डैश से डिनोट किया जाता है। वीडियो के फर्स्ट में ही मैंने बताया था, इस वीडियो में हम सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। सो यहाँ पर ये सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स होता क्या है, जो कि ये डोमिनेंट इंडाइसेस है। मतलब क्या होगा कि ये डोमिनेंट स्पीशीज़ को बताएगा कि कौन सा स्पीशीज़ उस पॉपुलेशन में डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। सो अ सिंपल मैथमेटिकल मेजर है ये दैट कैरेक्टराइजेज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। इट रेफर्स टू एनी वन ऑफ द टू क्लोजली रिलेटेड इंडाइसेस। ये दो इंडेक्स जो है इसमें देखा जाता है। पहला है सिम्पसन्स इंडेक्स, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, और दूसरा है सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, जिसको 1 - डी से डिनोट किया जाता है। सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है हम पढ़ते हैं पहले, जैसे कि कैपिटल डी से जो डिनोट किया जाता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द स्पीशीज़ बोथ द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी। सो ये क्या करता है, मेज़र करता है दोनों को, स्पीशीज़ रिचनेस को भी और स्पीशीज़ इवननेस को भी, कि एक कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं उसको ये मेज़र करता है, और जो है वो स्पीशीज़ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको भी ये मेज़र करता है। ऑफ एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को ही बेस्ड करके ये जो है इंडेक्स काम करता है, कि वो इन दोनों को तो बताएगा, और बाद में हमें ये पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स कि वहाँ पर कौन से स्पीशीज़ में डोमिनेंस दिखाई दे रहा है और कितना जो है दिखाई दे रहा है। It measures the probability that two individuals randomly selected from a sample will belong to the same species. कहा गया है कि ये मेज़र करता है प्रोबेबिलिटी को। क्या प्रोबेबिलिटी? कि दो स्पीशीज़, अगर हम दो इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में रैंडमली सिलेक्ट करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी को ये बताएगा कि वो दोनों वो दोनों इंडिविजुअल सेम स्पीशीज़ के ही निकलेंगे, तभी तो ये डोमिनेंट स्पीशीज़ को बता पाएगा। आप ही सोचो, कोई जंगल में जो है इस तरीके से मैंगो ट्री में ही यही एग्जांपल बोलती हूँ, बहुत सारे स्पीशीज़ प्रेजेंट है, तो उस जंगल में मैंगो ट्री बहुत ज़्यादा है। हम मान के चलते हैं कि मैंगो ट्री ही डोमिनेंट वाला है, ठीक है, बाकी ट्री के स्पीशीज़ से मैंगो ट्री बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो आप ही सोचो, रेंडमली आप दो कोई सिलेक्ट करोगे, अगर आँख बंद करके आप जो है कोई भी ट्री को टच करते हो और बाद में देखते हो कि वो दोनों ट्री सेम स्पीशीज़ के हैं, लाइक मैंगो ट्री ही आपने टच किया है, तो ये तभी हो सकता है कि उस जंगल में मैंगो ट्री बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। मतलब क्या है कि उस जंगल में डोमिनेंट वाला स्पीशीज़ जो है वो मैंगो ट्री है। तो यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेज़र करता है उस प्रोबेबिलिटी को। अच्छा, सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? मैंने बोला था आपको कि सिम्पसन्स इंडेक्स एक होता है डी, और सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी होता है एक 1 - डी। तो जो हमें डी निकलेगा जब हम मेज़र करके निकालेंगे, उसको ही 1 से माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी। बट ये क्या है? द वैल्यू ऑफ दिस इंडेक्स represents the probability that two individual randomly from a sample will belong to different species। ये इसका उल्टा है कि ये probability को बताएगा कि दो इंडिविजुअल जो है रेंडमली आप अगर सिलेक्ट करते हो किसी भी सैम्पल से, तो वो जो है डिफरेंट स्पीशीज़ के निकलेंगे। तो ये इसका ऑपोजिट है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी होती है। पहला होता है द वैल्यू ऑफ डी, जो डी निकालेंगे हम मेज़र करके, तो वो जो है रेंज होता है बिटवीन 0 and 1 और 0 के अंदर जो है हम इसको मतलब देख सकते हैं, रेंज कर सकते हैं। वही इन केस ऑफ 1 - डी मतलब क्या है कि सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, इसको अगर हम देखें तो ये जो है ये भी 0 और 1 के बीच में ही मेज़र किया जाता है। बस यहाँ पर दो फ़र्क है। क्या है? अगर डी जो है किसी भी पॉपुलेशन में अगर ज़्यादा निकले, अगर डी का वैल्यू जो निकलेगा वो ज़्यादा होगा, मतलब 1 के ऊपर होगा, तो वो डाइवर्सिटी जो है डिक्रीज़ कर जाएगा, वहाँ पर डाइवर्सिटी कम दिखाई देगा। मतलब क्या है कि वहाँ पर इवननेस जो है ये कम होगा। तो यहाँ पर डी इंक्रीज़ होता है तब डाइवर्सिटी डिक्रीज़ होता है। आप ये ऐसे भी बोल सकते हो कि जो डी है सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के। मतलब डी ज़्यादा तो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कम, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ज़्यादा तो डी कम। अब यहाँ पर उल्टा क्या है, ये 1 - डी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइवर्सिटी के।
अगर 1 माइनस डी का वैल्यू ज़्यादा हो का मतलब है कि वहाँ पर डाइवर्सिटी, जो स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये कुछ बातें आप याद रखिएगा। इन केस ऑफ डी, जो कि 0 से 1 मेज़र किया जाता है, अगर 0 आए, उसका वैल्यू जो है 0 आता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर इनफाइनाइट डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है उस पॉपुलेशन में, मतलब इवेननेस बहुत ज़्यादा है। इन केस ऑफ इक्वल 1, अगर इक्वल 1 हो या 1 हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, नो डाइवर्सिटी, ज़ीरो डाइवर्सिटी उस पॉपुलेशन में। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। लास्ट जो इस टॉपिक में हमें समझना है वो है कैलकुलेशन एंड इक्वेशन। बेसिकली हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया है, बट कैलकुलेशन कैसे करना है और इक्वेशन क्या यूज़ करना है। इसका इक्वेशन आप 3 तरह से समझ सकते हो। कैसे? डी जो है ये सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स है, ये हमें अभी तक पता चल गया है। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? समेशन ऑफ पी आई। अगर हम किसी भी डाटा से पी आई का समेशन निकाल ले, मतलब पी आई का टोटल वैल्यू निकाल ले, तो वही डी होता है। ये पी आई हमें कैसे निकालना है? पी आई कैसे निकालना है? देखिए, कोई भी डाटा दिया होगा, उसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल होंगे, उस नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल से डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को। टोटल नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल से, उस पॉपुलेशन का। अब उस पी आई को अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो पी आई स्क्वायर हमें मिल जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है, सॉरी। यहाँ पर पी आई स्क्वायर होगा, ओके। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, मैंने ये मिस्टेक किया है, ओके। सो यहाँ पर डी इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर। पी आई कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया है। हम क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर कम्युनिटी अगर फाइनाइट हो, मतलब क्या है कि लिमिटेड कम्युनिटी, लिमिटेड जो है यहाँ पर दिखाई दे, मतलब वो मेंबर जो हम काउंट कर सकते हैं वो लिमिटेड है उस पॉपुलेशन में, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। ये फॉर्मूला क्या है? डी सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एन मल्टीप्लाई किससे करेंगे? n-1, समेशन ऑफ n-1 अपॉन कैपिटल N-1। इतना आप याद रखो। अभी हम प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, इसमें से पी आई क्या है? रिलेटिव अबंडेंस, जो कि मैंने आपको समझाया है। कैसे निकाला जाता है? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। स्मॉल n को कैपिटल N से डिवाइड करेंगे। डी क्या है? सिम्पसन्स डाइवर्सिटी इंडेक्स। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, सॉरी, पार्टिकुलर स्पीशीज़ इन अ सैम्पल, मतलब कि उस सैंपल में एक एक इंडिविजुअल कितने कितने नंबर में प्रेजेंट है। और कैपिटल एन क्या है? उस पूरे इंडिविजुअल को टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द सैंपल। अब आप ध्यान से समझिएगा, हम प्रॉब्लम करेंगे। फाइनाइट कम्युनिटी के फॉर्मूले का यूज़ करके हम देखेंगे ये 2 प्रॉब्लम, और एक हम देखेंगे जो हम लोगों ने देखा है पहला फॉर्मूला, उसको हम देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक इकोसिस्टम है जिसको कहा गया है इकोसिस्टम ए, और दूसरा इकोसिस्टम है जिसको कहा गया है इकोसिस्टम बी। इकोसिस्टम ए के पास टाइगर है स्पीशीज़ में, मंकी है, राइनो है और हॉर्स है। और इकोसिस्टम बी के पास ईगल है, बेट है, पीकॉक है, डक और पैरट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इकोसिस्टम ए को पहले सॉल्व करते हैं। इसका एन मतलब नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल दे दिया है। टाइगर का नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल कितना है? 3, मंकी का है 5, राइनो का है 4, हॉर्स का है 5। ठीक है, सो यहाँ पर n-1 कैसे निकालेंगे? n क्या है? 3 - 1, इसका क्या होगा? 2, इसका होगा 5 - 1 4, इसका होगा 4 - 1 3, इसका होगा 5 - 1 4। आपको ये समझ आया? नेक्स्ट n-1 मतलब n-1 जो हम लोगों ने निकाला है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। n क्या है? 3 है टाइगर के केस में, मल्टीप्लाई n-1 इसका कितना? 2, तो क्या होगा? 6। वही आप इसको करोगे तो इसको जो है आएगा 20, और इसका करोगे अगर आप तो आएगा 12, और इसका आएगा 20। सो अब हमें क्या चाहिए? समेशन मतलब टोटल। ये n का टोटल हमें पता है कैपिटल N होता है। अगर आप करोगे तो इसका टोटल मिलेगा 17, और यहाँ पर आप अगर इसका समेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा 58। ठीक है, अब हम फॉर्मूला हमें पता है फाइनाइट के लिए ये है, तो अब हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पर समेशन ऑफ n हमें कितना मिला है? देखिए, ये समेशन ऑफ n-1 कितना मिला है? 58, और यहाँ पर जो है कैपिटल N जो मिला है वो 17,
और कैपिटल N-1 17-1 ऐसे ही होगा। तो इसको जब आप करोगे तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये 58 होगा और इसका जब आप करोगे तो 17 × 16। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे इसको तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 58, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 272। तो हमें आंसर मिलता है 0.21। ये जो है हमें डी मिला है, डी इन केस ऑफ इकोसिस्टम ए। उसी तरीके से इकोसिस्टम बी के लिए देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, ईगल का नंबर ऑफ इंडिविजुअल 4 है, बेट का 5, पिकॉक का 3, डक का 5, पैरोट का 2। N-1 4-1 मीन्स 3, इसका होगा 4, आप करके देख लेना, इसका होगा 2, इसका होगा 4, इसका 1। इस तरीके से इसको करेंगे तो 4 × N-1 कितना है, 3 है, तो 4 × 3 12, इसका होगा 20, इसका 6, इसका 20, इसका 2। तो अभी हमें समेशन निकालना है इसका। ये n का समेशन मतलब कैपिटल N क्या होगा 19, और इसका समेशन निकालना है मतलब N-1 का, तो क्या होगा 60। तो आप देखो यहाँ पर समेशन ये वाला N-1 निकला है 60, और ये जो है N क्या है 19 × 19 - 1 कितना होता है 18। आप इसको करके देखो 60, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा 342। तो हमें डी क्या मिलता है पॉइंट, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 0.17। तो ये है इसका डी, ये इकोसिस्टम बी का। अब यहाँ पर सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी, सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी जो कि था 1 - डी, जो भी हमारा डी निकला है उसको हम 1 से माइनस करेंगे। तो इन केस ऑफ इकोसिस्टम ए का जो है यहाँ पर 1 - डी हमें पता है, तो क्या करेंगे 1 - डी कितना है 0.21। तो आंसर जो है ये निकलेगा 0.79। वही इन केस ऑफ इकोसिस्टम बी के लिए 1 - डी करना है, तो हमें 1 - डी कितना है 0.17। तो हमें जो है आंसर निकलेगा 0.83। तो ये हमारा सिम्पसन्स इंडेक्स ऑफ डाइवर्सिटी निकल के आया है। सो आई होप आपको समझ आया है किस तरीके से करना है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा फॉर्मूला को यूज़ करके। ओके, सो यहाँ पर देखो आप नंबर 3 प्रॉब्लम जो है ये है, ट्री स्पीशीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, मैंगो है, अशोक है, कैज्यू है, कोकोनट है, अमाल्टस है। अब n नंबर ऑफ स्पीशीज़ दे दिया गया है, मैंगो का है 100, अशोक का है 50, कैज्यू का है 30, कोकोनट 19, अमाल्टस 1। तो सबसे कम कौन है अमाल्टस, सबसे ज़्यादा कौन है मैंगो। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि इनमें जो है डोमिनेंट स्पीशीज़ मैंगो ही है, जो कि 100 नंबर्स में प्रेजेंट है। तो इस केस में हम फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे। यहाँ पर PI कैसे निकलेगा हमें पता है, PI को यहाँ लिख देती हूँ। PI को निकालने के लिए स्मॉल n डिवाइडेड बाई कैपिटल N करना होता है। तो मैं मैंगो के लिए अगर निकाल के देखूँ आपको, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे, मैंगो क्या है 100, n इसका 100 है, और टोटल आप निकाल के देखो, हमें टोटल मतलब कैपिटल N चाहिए। तो जब आप टोटल करोगे तो इसका जो है 200 निकलेगा। तो टोटल इसको आप करोगे तो आएगा 0.5, मतलब PI मैंगो का है 0.5, और मैंगो का PI अगर 0.5 है तो बस PI को स्क्वायर करो। PI को अगर 0.5 को अगर स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आता है 0.25 इन केस ऑफ PI स्क्वायर। तो बस ऐसे ही करते जाओ, इसका करके देखोगे आप तो आएगा 0.25, और इसका PI स्क्वायर होगा 0.0625। वही इसका कैस्यू का आएगा PI 0.15, और इसका आएगा PI स्क्वायर 0.0225। कोकोनट का आएगा PI 0.095, और PI स्क्वायर आएगा 0.009025। अमाल्टस का जो है PI आएगा 0.005, और PI स्क्वायर आएगा 0.000025। इसका आप टोटल जब करोगे ये PI स्क्वायर का तो आएगा 0.34405, और हमारा आंसर भी यही है। इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, बस PI स्क्वायर यहाँ से टेबल से मिल गया है। फिर भी आप अगर फॉर्मूला में देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आपको बस यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ PI जो है देखना है, PI स्क्वायर। तो हमें समेशन ऑफ PI स्क्वायर कितना मिला है 0.34405। ये हमारा D निकल के आया है इन केस ऑफ 3rd नंबर ऑफ प्रॉब्लम।
सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे क्या करना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। CSIR प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाऊँगी क्योंकि हमारा टॉपिक अभी बाकी है। मैंने तो सिर्फ ही एक टॉपिक समझाया है इस वीडियो में। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। मैंने आपको कहा था समझेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो आई होप आपको सिम्पसन्स इंडेक्स डाइवर्सिटी जो है समझ आ गया होगा। बने रहिए इस चैनल में और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, इस टाइप के वीडियो के लिए। टिल देन, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।